सबसे पहले तो मैं आपका टेक चाहूँगा, बल्कि आपकी जो तहरीक इंसाफ है उसका भी टेक चाहूँगा कि जिस किस्म की रियासती बर्बरियत और जबर का मुजाहरा एक रात पहले चौधरी परवेज़ लाई, जो आपके मरकज़ी सदर भी हैं, उनके घर के ऊपर किया गया, योर टेक प्लीज़। देखिए, बात यह है कि उसके ऊपर तो पूरे पाकिस्तान से एहतजाज की आवाजें आ रही और उसमें दो तीन वजह है। देखिए, लगता ऐसे है जैसे पाकिस्तान एक पूरी स्टेट बनता जा रहा है, और दूसरा ये है कि एक ऐसी रियासत जिसके अंदर अदालती अहकामात को हवा में उड़ाया जाता है। आपको पता है कि चौधरी परवेज़ लाई साहब जो थे वो हाई कोर्ट से उन्होंने जमानत ली हुई, बेल हो गई थी, और ये बात पुलिस को बताने के बावजूद आपने ये देखा कि कैसे पुलिस ने उनके घर छापा मारा। दूसरी चीज है पुलिस का कॉन्टैक्ट, कि आप एक पत्थर बंद गाड़ी से एक बुजुर्ग सियासतदान का जो गेट है वो तोड़ रहे हैं, दीवारें फलांग रहे हैं, दरवाजे तोड़ रहे हैं, और उसके बाद अगर वो आपको नहीं मिले, आपको बताया है कि घर पे नहीं है, आप उनके घर की खवातीन को, मुलाजमा को, लोगों को उठा के ले जा रहे हैं। तो ये लगता ऐसे है कि जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस है। और फिर आप उस पर मजीद देखें कि जो निगरान वज़ीर आला है, जो वैसे ही गैर कानूनी हो चुके हैं, वो उम्रे पे हैं, वो कहने की मुझे तो पता नहीं। तो फेडरल गवर्नमेंट भी यही कह रही है कि हमें भी नहीं पता। तो फिर हमें ये बता देना, या तो इस्तीफे देके घर चले जाएं, या बता दे मुल्क कौन चला रहा है। देखिए, ये कभी हो सकता है? आप मुझे बताएं कि आईजी साथ है, आईजी कह रहा है मुझे भी नहीं पता, निगरान वज़ीर आला कह रहे हैं मुझे भी नहीं पता। हसन खाबर साहब, इमरान खान साहब के घर के ऊपर दावा जब बोला गया, कुछ ऐसी ही सिचुएशन थी, बल्कि इससे भी बुरी थी। उसके बाद लेकिन हमने देखा कि पीटीआई वर्कर्स ने अपनी जानें निछावर करने की बात करते हुए पुलिस को अंदर घुसने नहीं दिया था। लेकिन हम जब ये देख रहे हैं कि परवेज़ लाई के घर में रियासती जबर का मुजाहरा हो रहा था, तो मेरे ख्याल में तो आपके तो 50 कारकुन भी नहीं पहुंचे, हालांकि वो तो आपके सदर भी हैं अब। नहीं, देखिए, बिल्कुल परवेज़ लाई साहब की बहुत इज्जत है, वो हमारे सदर भी हैं। लेकिन देखिए, एक बात तो ये है ना कि इमरान खान साहब को आप कंपेयर कर रहे हैं, खान साहब के लिए जो जज्बा होगा वो मैं समझता हूँ कि पीटीआई में किसी भी और लीडर की जाहिर है वो अहमियत तो नहीं होगी, उससे किसी की अहमियत कम नहीं हो रही। लेकिन आप कंपेयर करें खान साहब को। नहीं, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, आई एम नॉट कंपेयरिंग, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि इस तरह तो आपके तमाम रहनुमा जो हैं उनके ऊपर ऐसा रियासती जबर होता रहेगा, क्योंकि अगर इमरान खान लीड कर रहे हैं तो उनकी शाखें भी तो हैं ना नीचे जी। नहीं, मेरी बात सुन, दो डिफरेंट बातें हैं। एक बात ये है कि क्या परवेज़ लाई साहब की पीटीआई के अंदर क्या हैसियत है, बहुत कलीदी हैसियत है। उन्होंने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया, और ये जो शुरू में एक इम्प्रेशन आया ना कि परवेज़ लाई साहब बाहर से आए और हमारे वो थे, इत्तेहादी थे, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी पीटीआई जो है वो उनके साथ खड़ी है, और ऐसे ही खड़ी है जैसे हमारे किसी और लीडर के साथ खड़ी है। लेकिन जो जमान पाक के अंदर वाकया पेश आया, जाहिर है कि इमरान खान साहब की अपनी रहायशगाह थी, बड़ी तादाद में कारकुन वहां पे पहले से मौजूद थे। लोग जो हैं खान साहब के लिए ना दिन की परवाह करते हैं ना रात की परवाह करते हैं। लेकिन जाहिर है कि हमारे जो कारकुन हैं, हमारी जो सियासी सपोर्ट है वो उनके साथ है, हमारे तमाम लीडरों के साथ है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि देखिए, ये कोई ऑर्गेनाइज तरीका नहीं होता कि वर्कर आप आगे खड़े कर दें। ये तो जब पूरी स्टेट बन जाए तो फिर आपने या तो अदालतों से रुजू करना है या फिर एक पूरी तहरीक चलानी है, क्योंकि ये वर्केबल मॉडल नहीं है कि पुलिस जो है वो इस तरह बगैर इत्तला के, बगैर वज़ीर आला को कह रहे मुझे नहीं पता, और आप जिसके मर्जी घर पे दावा बोल दें। हमने खुदा ना खास्ता को पाकिस्तान को खाना दंगे की हालत में तो नहीं लाना, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी मिलिशिया का नाम है। ये तो एक सियासी जमात है, और सियासी जमात के कारकुन जो है वो पुरअमन होते हैं, गैर मुसल्लह। राइट एग्री। हसन खाबर साहब, इसका तो ब्लेम एज ए जर्नलिस्ट मैं आपकी हुकूमत को भी दूंगा, क्योंकि इमरान खान साहब जब गवर्नमेंट में आए थे 2018 में, तो लोगों को बड़ा फैसिनेट किया था इमरान खान साहब का और उनकी जमात का ये नारा कि हम पुलिस की इस्लाहात लेकर आएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हो सका, और पुलिस आज भी ना सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान में शुतरे बेमहार की तरह जहाँ चाहती है घुस जाती है, और पुलिस स्टेट बना हुआ है पूरा पाकिस्तान। मैं पंजाब की बात नहीं कर रहा, हम अगर इनको रिपोर्ट करें तो पूरे पाकिस्तान में पुलिस का यही हाल है। तो आप अपने आप को कैसे कसूरवार नहीं ठहरा सकते? नहीं, देखिए, बात ये है, हम कोई ऐसा तो नहीं है कि हम ये कहें कि हमारा पूरे मामले से ताल्लुक नहीं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान में पूरे इंसाफ के निज़ाम की इस्लाहात और बिलखुसूस पुलिस की इस्लाहात की बहुत जरूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसका आगाज खैबर पख्तूनख्वा से किया था, लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल मैं एतराफ़ करता हूँ
कि पंजाब में उतनी खातिर खा इस्लाहात नहीं हो सकी। लेकिन इस चीज के साथ आपको ये बात मद्देनजर रखनी पड़ेगी कि इस्लाहात के लिए आप एक कोलिशन वीक गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए। आपके पास एक स्ट्रांग गवर्नमेंट हो, आपके पास वो स्पेस हो रिफॉर्म करने की। और ये थोड़ा सा लंबा एक सफर है, क्योंकि ये जो हमारे कवानीन है ये ज्यादातर 19वीं सदी के हैं, तो इस पे वक्त दरकार है। लेकिन इंशाल्लाह इस दफा जब आएंगे तो इस मिशन को मुकम्मल करेंगे। भाई ये डिबेटेबल बात है, खैर इसको हम आगे छोड़ के आगे चलते हैं। एक जो परसेप्शन है, एक जो र्यूमर्स भी आ रही हैं कि ये जो परवेज जलाई साहब के घर पे धावा बोला गया, उसके पीछे ना सिर्फ पीटीआई को डराने का मकसद था, आपके वर्कर्स को डराने का, उसके अलावा उसको एक रीज़न जो है तो जी पेश की जा रही है, जो इस वक्त मार्केट में गर्दिश कर रही है कि जो एतमाद का वोट लिया गया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, उसमें उनके जो वोटों की तादाद थी वो 167 थी, वेयर एज अनाउंस किया गया कि 180 वोट जो हैं 180 उन्होंने एक्वायर किए हैं। लेकिन उसमें जो है शुबा जो जा रहा था वो चौधरी शुजात साहब के जो वोट हैं उनके ऊपर भी जा रहा था। इसलिए ये सिर्फ अटैक जो है सिर्फ परवेज जलाई के ऊपर नहीं था, ये चौधरी शुजात के ऊपर भी था, जो हमने बाद में देखा भी कि उनके घर के दरवाजे भी तोड़े गए, उनके घर की भी तलाशी ली गई। आपका टेक चाहूँगा, इन स्टोरी बता दीजिए हमारे व्यूवर्स को। देखिए, मुझे तो इस स्टोरी का इल्म नहीं है। ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि वो जो वहाँ पे वोटों की तादाद है उसके बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, और उसके अंदर जाहिर है कि हमारे जो लोग जो लोटे हो चुके थे वो भी थे और भी लोग थे, और इसके अंदर एक बड़ा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, इट वाज श्राउडेड इन मिस्ट्री, कि वहाँ पे कितने लोग थे और कितने नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो शहबाज शरीफ साहब की एक ऐसी असेंबली में जाकर जहाँ पर उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की मोशन है वो टेबल हुई नहीं, वो एक करारदाद थी, और उस करारदाद को भी पहले से एजेंडा पे लाया नहीं गया। और वो एक ऐसी असेंबली से थी जहाँ पर पीटीआई के अरकान को अंदर पर मारने की इजाजत नहीं थी, जहाँ पर ऑपोजिशन है वहाँ वो राजा रियाज है। उस कमरे के अंदर मैं तो हैरान हूँ, आप कमरे से निकल के कहें कि इधर तो 250 लोगों ने दिया था और इसमें 50। यू मीन के चेक एंड बैलेंस तो कोई नहीं था ना जी उनके ऊपर। नहीं, लेकिन स्पीकर की जानिब से बाकायदा ये भी कहा गया कि 180 नहीं, और लेट अब्दुल शकूर साहब होते तो 181 हो सकते थे। फिर वो कोई और भी होता तो वो इतने वही ना, तो 181 हो जाते हैं। तो आप नहीं समझते कि आपका जो लास्ट ईयर असेंबलियों से रेजिग्नेशंस देने का डिसीजन था वो आपको पे बैक करना पड़ रहा है? आप जैसे अभी कह रहे थे राजा रियाज के कैलिबर का बंदा ओपोजिशन लीडर है और आप बहुत जगहों पे बेबस नज़र आते हैं, तो अगर आपके बंदे बैठे होते तो ये हो सकता है कि जैसे कहा जा रहा है कि 167 वोट्स थे तो फिर वो उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ही ना मिलता तो उन्हें घर जाना पड़ जाना था। देखिए, बात ये है, जमहूरियत और आइन के लिए फिर कुर्बानी तो देनी पड़ती है। जी जी, ये कोई आसान सफर तो नहीं होता। आज जो इमरान खान साहब की मकबूलियत और हमारी पार्टी की मकबूलियत है, ये तो तारीखी मकबूलियत है ना। और ये क्यों है? उसकी वजह यह है कि हम तमाम सही चीज़ों के लिए स्टैंड ले रहे हैं। तो जब आप स्टैंड लेते हैं, जब आप स्टेटस को के खिलाफ जाते हैं, तो जद्दोजहद तो करनी पड़ती है। लेकिन एहसान खावर साहब, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि बेपनाह मकबूलियत है, बल्कि मिसाली मकबूलियत मैं उससे कहूँगा। इवन जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो बड़े मकबूल आम लीडर थे, उनसे बढ़कर मकबूलियत इनके पास है। लेकिन इस मकबूलियत का क्या किया जाए कि जबकि आइन और कानून को रोंदा जा रहा है, आपकी बिफोर टाइम जो लीगली आपने कॉन्स्टिट्यूशनली असम्बलियाँ तोड़ी, उसके बाद भी 90 डेज में इलेक्शन नहीं करवाए गए, तो इस मकबूलियत का क्या करेंगे? मुझे ये बताइए एहसान खावर साहब, फिर तो लड़ाई रह जाती है ना जी। जरा मुझे बात मुकम्मल, देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था जी, आपने कहा जी असेंबली में तोड़नी। आप मुझे एक बात बताएं। नहीं, मैंने नहीं कहा जी असेंबली आप सुन लें। नहीं, बहुत से लोग कहते हैं। जी जी, मुझे बात आप करने दें। जी 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 जी, मैं आपको बिल्कुल नहीं टोक रहा, मैं तो आदि में आप सवाल अगला कर देते हैं ना। मुझे पहले एक्चुअली टाइम थोड़ा है, मैं चाह रहा हूँ ज्यादा बातें आपकी तरफ से आ जाएं। हम टाइम थोड़े में एक बात को मुकम्मल कर लें ना। जी जी, देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि असेंबलियां नहीं तोड़नी थी। मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ कि कल्फ लगे शलवार कमीज पहन के अपने हल्के की नालियां गलियां पक्की करा के और पटवारी एसएचओ ट्रांसफर करके इनकलाब नहीं आते, पार्टियां बड़ी नहीं होती, मकबूलियत नहीं आती। फैसला था और उसकी कॉस्ट आप पे कर रहे हैं। अब आपने कहा कि आगे क्या होगा? ये मकबूलियत ट्रांसलेट होगी बोर्ड में जब इलेक्शन होंगे, और इलेक्शन तो होने हैं ना इस मुल्क में। जी जी, आप आज रोक लेंगे तो कल हो जाएंगे। आप मुझे बताएं कि भुट्टो साहब की आपने एग्जाम्पल थी, 11 साल इलेक्शन नहीं होने दिए, लेकिन अल्टीमेटली करवाने पड़ा।
करवाने। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये जब भी होंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान तरीके इंसाफ आएगी और ये मकबूलियत जो है जाहिर है कि ये वोट बैंक में ट्रांसलेट होगी। हसन खावर साहब, मुझे ये बता दीजिए, अभी आपकी रैली निकलने जा रही है, गो के उसके Exactly. ऊपर बहुत सारी कदगन भी लगाई गई हैं, लेकिन इजाजत तो मिल गई फाइनली। इजाजत तो मिल गई, लेकिन कदगन भी लगाई गई हैं। लेकिन हम क्या एक्सपेक्ट करें कि कितने लोग, जो लाहौर जो 2.25 करोड़ की आबादी का शहर है, इसमें से आज कितने लोग इमरान खान साहब की पर्सनैलिटी और आपकी तरीके इंसाफ की मकबूलियत उनको गैदर कर पाएगी? अच्छा, प्लस ये भी कि आप क्या जो सिक्योरिटी के हवाले से जो इकदाम उन लोगों की तरफ से, चूंकि इजाजत मिल गई है, अभी सिक्योरिटी थ्रेट्स तो वहीं के वहीं हैं, तो क्या आप मुतमईन हैं? देखिए, मुतमिन तो नहीं है इस हुकूमत से। जो हमारे घरों पर रात को छापे मार रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी के इंतजाम से हम कैसे मुतमिन हो सकते हैं? बिल्कुल मुतमिन नहीं है। लेकिन ये कि इंशाल्लाह पुलिस, पूरा लाहौर सॉरी टू इंटरप्ट यू, पंजाब पुलिस लाहौर में भी छापे मार रही है आपके वर्कर्स पर? देखें, जो उठाए हैं ना लोग, जी, जी। पहले लोग उठाए हैं वहां पे इस्लामाबाद में, और इधर परवेज अली साहब के घर पे जो हुआ है, आपने जहां से बात शुरू की है। 144 तो पेशावर में भी लग गई ना जी। बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बेसिकली आज जो रैली है, हमें जाहिर है कि हिफाजती इंतजाम में खदशात है, हम खुद भी ये इंतजाम करते हैं, और इंशाल्लाह पूरा लाहौर शहर जो है वो उमड़ आएगा बावजूद इन तमाम कदगनों के और तमाम रुकावटों के, और इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे। मुज़ाकरात के फ्यूचर के बारे में वन लाइन आंसर दे दीजिए, कल आपकी फिर बैठक होगी। देखिए, हमारी नीयतें साफ हैं, लेकिन हुकूमत के रवैये से जो मुज़ाकरात की टेबल से बाहर है, लगता नहीं है कि कुछ लोग चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों, लेकिन इंशाल्लाह हम फिर भी साफ नियति से पाकिस्तान की बेहतर मुस्तकबिल के लिए डायलॉग पे जारी हसन खावर साहब, ख्वाजा आसिफ के इश्ताल अंगेज स्टेटमेंट के ऊपर आपका टेक? देखिए, बात यह है कि वो तो ये ऐसे फुलझड़ियां छोड़ते रहते हैं ना, उनको तो वो सीरियसली कोई ले नहीं रहा। आप उनके पार्टी के जो अक्लमंद लोग हैं, शायद फरहान अब्बासी साहब वगैरह, उनके बयान सुने ना, जो कह रहे हैं कि बीच की सड़क की चोरी हो रही है। असल तो वो चीजें हैं जिन पर इनको गौर फिक्र करना चाहिए। लेकिन अगर ये गड़ा जो खोद रहे हैं उसको मजीद खोदते जाएंगे तो गिरना तो उन्होंने खुद ही है उसके अंदर। थैंक यू वेरी मच हसन खावर साहब, आपने अपनी टाइम हमें दिया।